आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा इनहेरिटेड ह्यूमन डिसीजेस। इनहेरिटेड ह्यूमन डिसीजेस, एक्चुअली में ये डिसीजेस होता क्या है ना। तो इसके नाम से ही पता है इनहेरिटेड मतलब क्या होता है हमारा, है ना, जेनेटिकली डिसऑर्डर। इसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे इनहेरिटेड या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक्चुअली में क्या आएगा, ये हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए, उसमें क्या होना, जेनेटिक मटेरियल डीएनए में क्या होना, जो भी प्रकार का जो डिसऑर्डर है, विकृति उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है ह्यूमंस में ये डिसीज कॉज होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्या है, डिसीजेस है, जो कि क्या होता है हमारे जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, तो डीएनए में क्या होना, एबनॉर्मेलिटीज उत्पन्न होने की वजह से होता है ना। हमारे जो डीएनए में क्या होना, उत्पन्न होना, एबनॉर्मेलिटीज के कारण क्या हो जाता है, ये हमारा उत्पन्न होता है। या फिर अपन इसको बोल सकते हैं इनहेरिटेड ह्यूमन डिसीजेस को अपन बोल सकते हैं यहाँ पे विरासत में जो मिलने वाली डिसीजेस हैं, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं जन्मजात होने वाले डिसीजेस। नॉर्मली जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है वो ऐसे डबल हेलिकल फॉर्म में रहता है ना। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है वो हर ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में क्या देखेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का। तो फिर यहाँ पे जो रहता है मतलब वो जो डीएनए का रहता है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बात करें अपन, यहाँ पे जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें क्या होना, किसी भी प्रकार के क्या होना, चेंजेस होना। जैसे कि ये जो डीएनए किससे बना रहता है, बेस सीक्वेंस से, है ना, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। तो इसके जो बेस सीक्वेंस है उसमें क्या दिखाई देता है, चेंजेस होना। तो बेस सीक्वेंस में क्या होना, चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, ये हमारा जो डीएनए है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसको अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, डीएनए डैमेज, है ना। ये क्या कहलाएगा, डीएनए डैमेज कहलाएगा। एक्चुअली में डीएनए डैमेज किससे रिलेटेड है, हमारा डीएनए डैमेज कैसे होगा, तो ये किसके वजह से होगा, म्यूटेशन होने की वजह से, है ना। तो म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है, हमारा डीएनए डैमेज हो जाता है। तो म्यूटेशन क्या होता है अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो म्यूटेशन अपन किसको बोलेंगे यहाँ पे, एनी चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज परमानेंटली एंड हेरिटेबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो क्या कहलाएगा, म्यूटेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में जो होने वाली जो चेंजेस है ना, और वो चेंजेस क्या होता है, जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, स्थानांतरित होती रहती है, वो क्या कहलाएगी, म्यूटेशन, है ना। ये म्यूटेशन कहलाएगी। तो म्यूटेशन एक्चुअली में होता किस में है, तो म्यूटेशन किस में होगा, जीन्स में होगा, है ना। जीन्स में म्यूटेशन होगा, डीएनए में जो प्रेजेंट रहते जीन्स, उसमें ही क्या होता है, एक्चुअली में म्यूटेशन पाया जाएगा। तो जीन्स को ही म्यूटेशन के अपन क्या बोल सकते हैं, जीन्स को, जीन्स आर द यूनिट ऑफ म्यूटेशंस, ये इसकी क्या है, यूनिट है। म्यूटेशन यदि होगा तो किस में होगा, जीन्स में होगा चेंजेस, है ना। तो जीन्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या तो घट जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, जो क्रोमोसोम रहता है उसमें क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम्स में क्या हो जाते हैं, जीन्स का क्या हो जाते हैं, जीन्स है वो एडिशन हो जाता है, या फिर क्या हो जाना, जीन्स का सब्सट्रैक्शन, है ना। जीन्स की एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, या फिर क्रोमोसोम्स, वो क्या हो जाते हैं, उसमें क्या दिखाई देते हैं, न्यूमेरिकल या फिर स्ट्रक्चरल क्या दिखाई देते हैं, चेंजेस दिखाई देते हैं, है ना। जिसके वजह से क्या होता है, ये सारे किसके वजह से होते हैं, जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से ही क्या होते हैं, जीन्स में एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन की वजह से क्या होता है ना। यहाँ पे कई टाइप के आपको एबनॉर्मेलिटीज यहाँ पे दिखाई देगी, जिसकी वजह से हमारा डीएनए क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना। तो यहाँ पे अपन देखे हैं, तो म्यूटेशन भी देखे थे, 2 टाइप का म्यूटेशन होता है ना। 2 टाइप्स में अपन यहाँ पे क्या देखे थे, म्यूटेशन के 2 टाइप्स हैं। पहला क्या देखे थे, म्यूटेशन कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे अपन देखे थे म्यूटेशन होता है, जैसे कि होता है स्पॉन्टेनियस
है ना, अपन पढ़ चुके पहले स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन या फिर क्या होता है अपना यहाँ पे इंड्यूस्ड म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब कि स्वतः अपने ऑटोमेटिकली यदि किसी उसमें क्या हो जाता है डीएनए में म्यूटेशन होना तो वो स्पॉन्टेनियस कहला जाता है, और इंड्यूस्ड मतलब कि किसी के प्रेरण के द्वारा, है ना, यदि अपन उसमें क्या कर रहे हैं डैमेज कर रहे हैं डीएनए को तो वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाएगा। फिर एक होता है सेकंड अपना ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी चेंजेस, ये होगा हेरिडिटरी चेंजेस। हेरिडिटरी चेंजेस की वजह से भी म्यूटेशन होता है, तो ये म्यूटेशन यहाँ पे 3 टाइप से होगा, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक होगा जीन म्यूटेशन और एक होगा अपना सोमैटिक म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन को ही क्या बोलेंगे यहाँ पे अपन पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। जीन म्यूटेशन को ही क्या कहा जाता है पॉइंट म्यूटेशन। एक्चुअली में जो म्यूटेशन होता है वो क्या किसके वजह से होता है जीन में होने वाले म्यूटेशन। तो ये एक्चुअली में जो म्यूटेशन होता है वो जीन म्यूटेशन है या फिर पॉइंट म्यूटेशन है ना। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ह्यूमंस में क्या पाया जाता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन ह्यूमंस का। ह्यूमंस में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स यहाँ पे पाए जाते हैं 23 पेयर्स क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है तो ह्यूमंस में, जिसमें इससे क्या रहता है इसमें 2 में डिवाइड रहता है। एक रहता है हमारा ऑटोसोम्स, है ना, ऑटोसोम्स, और एक रहेगा एलोसोम्स। ऑटोसोम्स हमारा 22 पेयर्स रहेगा, है ना, और 1 पेयर्स क्या रहेंगे हमारा एलोसोम्स रहेंगे, है ना। तो 1 पेयर्स एलोसोम्स को ही अपन अब यहाँ पे क्या बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम भी इसको कहा जाता है। तो यदि ये जो म्यूटेशन होना है जीन में, म्यूटेशन जो अपन ऊपर देखे हैं, म्यूटेशन जो जीन्स में जो होने वाले म्यूटेशन, ये जो म्यूटेशन है ये म्यूटेशन में अपन देख रहे हैं चाहे वो किस में हो, एलोसोम्स के क्रोमोसोम में हो म्यूटेशन या फिर ऑटोसोम्स के क्या हो जीन में म्यूटेशन हो, है ना, किसी में भी म्यूटेशन हो सकता है। तो ये 22 पेयर्स वाले में भी म्यूटेशन हो सकता है, 1 पेयर में भी हो सकता है। इसी के बेस पे इसका नाम दिया गया है। यदि इसमें म्यूटेशन होगा क्रोमोसोम में तो वो क्या कहलाएगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ये कहलाएगा ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, और ये एलोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाएगा। ठीक है, ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स और ये एलोसोमल डिसऑर्डर्स कहलाएंगे इसी के बेस पे आधार पे। अब ये जो दोनों में ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जैसे 22 पेयर्स हैं, इसमें 1 पेयर से क्रोमोसोम्स है ना, तो ये सारे में भी क्या हो सकते हैं, इसके भी जीन्स में क्या हो सकते हैं कुछ आपको चेंजेस दिखाई देगा या उसमें भी म्यूटेशन हो सकता है। तो दोनों के वजह से भी अलग अलग टाइप के क्या होते हैं डिसीजेस कॉज होते हैं। यदि ऑटोसोम्स में कुछ टाइप के क्या होंगे, ऑटोसोमल यदि डिसऑर्डर होगा तो इससे भी कुछ डिसीजेस होंगे ह्यूमंस में। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं अपन ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स का। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स के द्वारा यहाँ पे यदि ये जो 22 पेयर्स में यदि चेंजेस होगा म्यूटेशन होगा तो इसके द्वारा क्या डिसीजेस यहाँ पे देखा गया है ह्यूमंस में, जैसे कि कॉमनली डिसीजेस हैं यहाँ पे डाउन सिंड्रोम हो गया, या फिर हो गया हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, या फिर सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया। ये इसके कॉमनली क्या है डिसीजेस हैं जो कि ऑटोसोम्स में यदि डिसऑर्डर्स दिखाई देगा जिसके वजह से ह्यूमंस में ये सारे जेनेटिकली डिसीजेस होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इसके अलावा भी कुछ अदर डिसीजेस भी हैं, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस होना, है ना, कलर ब्लाइंडनेस होना, या फिर हियरी ईयर्स, ये भी एक टाइप का जेनेटिकली डिसीज है। यदि जीन्स में म्यूटेशन होने की वजह से भी क्या होता है ये सारे कैरेक्टर आपको नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में दिखाई देंगे। ठीक है, यदि पेरेंट में हुआ होगा तो उसमें म्यूटेशन होने की वजह से क्या होंगे इस टाइप के यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा एक है इसमें एक और डिसीज है, ये है एल्बिनिज्म है। ये भी एक क्या है अपना इनहेरिटेड ह्यूमन डिसीजेस है। इसके बाद यहाँ पे अपन देखते हैं एल्बिनिज्म क्या होता है। यहाँ पे ये जो है एक टाइप का, यहाँ पे देखते हैं एल्बिनिज्म के बारे में। एल्बिनिज्म जो होता है ये भी एक जेनेटिकली डिसीजेस है। इसके द्वारा क्या होता है
ये जो हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में क्या हो जाता है, टायरोसिन जो नामक एंजाइम है वो एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, एल्बिनिज्म बनता है ना। ये कौन सा एंजाइम है, टायरोसिनेज। टायरोसिनेज जो एक एंजाइम है उसके एब्सेंट से क्या हो जाता है, ये डिसीज कॉज होता है। एल्बिनिज्म क्या है, एक डिसीज है जो कि ये जेनेटिकली डिसीज है, जिसके वजह से कब होता है ये, जब टायरोसिनेज एंजाइम है वो एब्सेंट होता है हमारी बॉडी में, तब इस टाइप का जेनेटिकली डिसीज का क्या होता है, बॉडी में निर्माण होता है। इसके कैरेक्टर वगैरह क्या है वो देखते हैं अपन। पहले ये एंजाइम एक्चुअली में होता क्या है, तो ये एंजाइम क्या है हमारा, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम है। ये क्या है, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम होता है, जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है, ये क्या चीज से रिलेटेड होता है, टायरोसिनेज जो है वो क्या चीज से इन्वॉल्व रहता है, ये जो टायरोसिन रहता है वो इन्वॉल्व इन द क्या रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ मिलेनिन पिगमेंट। मिलेनिन जो पिगमेंट है उसके प्रोडक्शन के लिए क्या रहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये हमारी बॉडी में क्या रहता है, जो मिलेनिन पिगमेंट है वो स्किन में एंड आईज में दोनों में क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। यदि ये एब्सेंट रहेगा तो ये क्या हो जाता है, इसके वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में क्या रहती है, बहुत ही सेंसिटिव हो जाएगी। किसके प्रति, लाइट के प्रति। हमारी बॉडी क्या हो जाती है, लाइट के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर को क्या नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यदि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उस पे हमारी जो बॉडी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से क्या हो जाता है, इस टाइप की आपको जो जेनेटिकली डिसीज है वो दिखाई देगा, है ना, एल्बिनिज्म।